बच्चों, मैंने आपको पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर सारे करवा दिए थे। आज हम पेज नंबर 42 पर भाषा ज्ञान, जिसमें प्रश्न 1 हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक शब्द के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ होता है कि जिनका एक जैसा अर्थ हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है हाथी। हाथी को हम गज और हस्ती कह सकते हैं। उसका अर्थ होता है हाथी, तो उसका पर्यायवाची है गज और हस्ती। अब है दूसरा राजा, जिसका पर्यायवाची शब्द है नृप, दूसरा है भूप। अब है जंगल। जंगल का मतलब है वन, कानन। नदी, नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटिनी। अब है पाँव। पाँव का पर्यायवाची होता है पैर और पद। रास्ता, रास्ता का पर्यायवाची शब्द है पथ और मार्ग। अब यहाँ पर है आदमी। आदमी का पर्यायवाची शब्द है नर और मनुष्य। अब है सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, भानु, रवि। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि जिनका एक जैसा अर्थ हो। तो ये अभी आपको फिल करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको वाक्य दिए गए हैं उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है वह आपको यहाँ पर लिखना है। एक उदाहरण आपको दिया गया है। सबसे पहला है सिर पर बोझ ढोने वाला, यानी कि सिर पर बोझ उठाने वाला, जिनको एक शब्द में कहेंगे कुली। दूसरा वाक्य है घास फूस से बना घर, जिसको एक शब्द में हम कहेंगे झोपड़ी। अब हम देखते हैं पेज नंबर 43 पर। यहाँ पर हाथी चलाने वाला, जिसको एक शब्द में कहेंगे महावत। अब है राजा का महल, इसको एक शब्द में कहा जाता है राजमहल। तो बच्चों, अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो यह भी आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। अब यहाँ पर है प्रश्न 3। यह मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको प्रश्न 4 बताने जा रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, यानी कि एक और एक से ज़्यादा। यानी कि जो एक होता है इसे कहेंगे एक वचन, और एक से अधिक होता है उसे कहते हैं बहुवचन। तो अगर यहाँ पर एक वचन शब्द है तो हमें उसका बहुवचन शब्द करना है, और अगर बहुवचन शब्द है तो उसका हमें एक वचन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लकड़ी। तो ये लकड़ी जो है वह है एक वचन, तो उसका बहुवचन होता है लकड़ियाँ। अब यहाँ पर है झोपड़ियाँ, तो यह बहुवचन शब्द है, तो उसका एक वचन होता है झोपड़ी। यहाँ पर है उंगली। उंगली जो है वह है एक वचन, तो उसका हम बहुवचन करेंगे तो उसका शब्द होता है उंगलियाँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे चट्टाने। यह बहुवचन शब्द है तो उसका एक वचन होता है चट्टान। अब यहाँ पर है रुपया। यह एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा रुपये। अब यहाँ पर है घोड़े। तो ये बहुवचन शब्द है जिसका एक वचन होता है घोड़ा। तो बच्चों, अभी आपको यह एक वचन एवं बहुवचन शब्द भी समझ में आ गया होगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। और आपको अभी मैं यहाँ पर वर्कशीट में पाठ 5 का अपठित गद्यांश, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, यह टर्म 1 में है। तो यह आपके टर्म 1 की वर्कशीट में है, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। एक समुद्र था, वह बहुत घमंडी था,
वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता और गरजता। उसकी लहरों में बहुत से जानवर फंसकर डूब जाते। वह बहुत खुश होता। वह कहता, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ डुबा सकता हूँ। इसी समुद्र के किनारे एक टिटीहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। अब वह अंडे से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर एक समुद्र की बात है जो बहुत ही घमंडी था और वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता और गरजता और उसकी इसी लहरों में बहुत से जानवर फंसकर डूब जाते थे। तो वह बहुत खुश होता था और वह अपने आप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझता था और वह यह समझता था कि कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ से डुबा सकता हूँ। और उसी समुद्र के किनारे एक टिटीहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उसने घोंसले में 4 अंडे दिए थे और वह अब उस अंडे से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि राह देख रही थी। तो बच्चों, अभी आपको यह समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ जो अभी आपको फिल करने हैं। कौन घमंडी था? समुद्र घमंडी था। समुद्र क्या उछालता था? समुद्र अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता था। समुद्र अपने आप को क्या समझता था? समुद्र अपने आप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझता था। समुद्र के किनारे कौन रहता था? समुद्र के किनारे एक टिटीहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसमें कौन फंसकर डूब जाते? उसमें बहुत सारे जानवर फंसकर डूब जाते। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वह समझाए हैं जो आपको वर्कशीट में फिल करने हैं, टर्म 1 की वर्कशीट में। धन्यवाद।